तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को धार देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बुधवार को पहली बार पूर्वांचल पहुंचे। वाराणसी और गाजीपुर में किसानों से मुलाकात के बाद बलिया में सिकंदरपुर के चेतन किशोर मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि 13 मार्च को वह बंगाल जाएंगे और किसानों से मिलेंगे। बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को सरकारें बांटने का काम कर रही हैं। किसान आंदोलन को कभी पंजाब, हरियाणा तो कभी खालिस्तान का आंदोलन बताया गया। आज किसान आंदोलन किसी एक झंडे का नहीं रहा, यह सबका आंदोलन बन गया है, इसीलिए हम टूटे नहीं। आज राजनीतिक पार्टियां भी किसान पंचायत के नाम पर आयोजन करती हैं। उन्होंने कहा कि 2021 किसान आंदोलन के नाम रहेगा। यदि किसान नहीं चेते तो सब कुछ छिन जाएगा। तीनों कृषि कानून जमीन छीनने का कानून है। 12 दौर की वार्ता में हमारी कोई बात नहीं मानी गई। किसान फसल उजाड़ रहे हैं, हम मना कर रहे हैं। हर जगह से किसान आंदोलन के लिए निकल रहे हैं। पूरा किसान बर्बाद हो चुका है। ये एक आंदोलन की शुरुआत हुई है। आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, उसका उद्गम स्थान कौन सा था, अब सब लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं। अब कोई झंडे का नहीं रहा कि किसका झंडा लगा हुआ है। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि कोई किसी झंडे से ऐतराज नहीं करता। आज यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं जो भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, ये सोचते हैं कि राकेश टिकैत तो हमारा पदाधिकारी है, हमको बोलना चाहिए था। हम इतनी दूर से आए, दूसरे लोग कह रहे कि नहीं, ये तुम्हारा पदाधिकारी जब था अब तो ये हमारा है। ये जो आपस का जो तालमेल है, हम कभी एक जगह किसानों के नाम पे एक जगह बैठे ही नहीं, इसीलिए हम रुके हैं। आज बैठ गए। आज किसी को कोई झंडे से ऐतराज नहीं है, किसी को कोई मंच पे कि किसका फोटो लगाकर किसकी पंचायत लगेगी। आज पॉलिटिकल पार्टी को भी अगर अपनी मीटिंग करनी होगी तो किसान पंचायत का नाम देना होगा। आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग करेगी वो किसान पंचायत का नाम लेंगे तो ही किसान उनकी पंचायत को मनाएंगे। ये आंदोलन आपको चलाना होगा। आपको एमएसपी लेनी है तो ये आंदोलन में आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। 2021 का जो साल होगा ये आंदोलन का वर्ष होगा। अगर इसमें आपने आंदोलन नहीं करे तो आपकी जमीनें नहीं बचनी, आपकी सारी जमीनें जाएंगी। 20 साल में आप भूमिहीन होंगे पूर्ण से। जैसे आदिवासी जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज वे आज भूमिहीन हो रहे हैं पूर्ण रूप से। इसी तरह के जो किसान यहाँ पर होंगे वो पूरी की पूरी जमीन उनकी जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से आपकी जमीन लेगी। अभी आपके फसलों का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में पूरी जमीनों का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप नहीं चला सकते, ये कानून आ गया है। एनसीआर में लागू हो गया। आपके यहाँ पे 15 साल है, 15 साल से ज्यादा आप अपना सर्कल ऐप अपने शहर का अपना ऐप। प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नारद राय के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नगर की सीवर समस्या, सफाई और नगर पालिका परिषद द्वारा की जा रही नगर की समस्याओं से नागरिकों को निजात दिलाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी प्रतिनिधि को 11 सूत्रीय समस्या पत्र सौंपते हुए चेतावनी दी है। बता दें, यदि 10 अप्रैल के पूर्व नगर की समस्याओं का समाधान कर नगर वासियों को राहत नहीं पहुंचाई जाती तो नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन समाजवादी पार्टी करेगी। साथ ही जिला अधिकारी को सौंपे गए मांग पत्र में सीवर को चालू कराने, लोहिया बाजार का आवंटन सुनिश्चित कराने, नगर की जल निकासी की समस्या की व्यवस्था करने, साथ ही शहर के मुख्य मार्ग और गलियों का पुनर्निर्माण कराने, नगर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था ठीक कराने, साथ ही विभाग ठेका कार्य बंद किए जाने, नगर वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी टंकियों की सफाई कराए जाने, नगर में लाइटों की मरम्मत एवं नवीन स्ट्रीट लाइट जलाकर रोशन किए जाने, आवास एवं जलकर निर्धारण हेतु नियमावली का प्रकाशन सार्वजनिक की जाने की प्रमुख मांगे रखी हैं। मैं अमित दुबे, सभासद सिविल लाइन बलिया। क्या समस्या है? आप इतनी भारी भीड़ में समाजवादी पार्टी के आप साथ आए हैं, हम लोग समाजवादी सिपाही हैं और जन मुद्दाओं को लेके हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। ऑन रोड तो नगर पालिका, पूरे जनपद में नगर पालिका में
जो दुर्व्यवस्थाएं फैली हैं उनके खिलाफ हम लोगों का ये प्रदर्शन है। और ये प्रदर्शन अल्टीमेटम है, अभी हम लोग का चेतावनी पत्र है। और हम लोगों ने प्रमुख 11 मांगों को रखा है। 10 अप्रैल को अगर इन मांगों पे कुछ आगे अगर सरकार और यहाँ की जो नगर पालिका प्रशासन है वो कार्य नहीं करेगी तो इसके खिलाफ हम लोग धरना देंगे। अब समाजवादी पार्टी के सरकार में आरंभ में कराए गए सीवर को चालू कराने हेतु अधूरे कार्य को पूरा कराया जाए। समाजवादी पार्टी के सरकार में बनाए गए लोहिया मार्केट का आवंटन सुनिश्चित कराया जाए। नगर क्षेत्र में जल निकास की प्रमुख बिंदु यही है हम लोग का कि जल पिछले बरसात में पूरे नगर पालिका में ऐसा कोई वार्ड नहीं बचा था जिनके घरों में पानी न गया हो। इस बार बरसात से पूर्व नगर प्रशासन और नगर पालिका अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए उस व्यवस्था को दुरुस्त करा दे ताकि पिछली जो दुर्व्यवस्था थी इस बार जनता को उसको न झेलना पड़े। नगर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को ठीक कराई जाए। एक आर्यन कंपनी है जो पहले सफाई व्यवस्था 7 लाख में हो जाती थी, उसको इन प्रकरण कैसे भी टेंडर ये लोग 32 लाखों में दे दिया। और पूर्व की भांति भी इस समय सफाई नहीं हो पा रही है। यहाँ धन का बंदरबाट किया जा रहा है। ऐसे कंपनी से टेंडर निरस्त किया जाए और विभागीय व्यवस्था पूर्व की तरह कराकर सफाई कार्य सुनिश्चित कराया जाए। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भूमाफियाओं के अंदर न खौफ है, न कानून या सरकार का डर। अगर आपके पास अपनी ज़मीन है या आपने खरीदी है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बलिया में भूमाफिया आपकी ज़मीन पर कभी भी कब्जा कर सकते हैं। जिसे जानकर आपको हैरानी भी होगी और आप डर को भी अपने इर्द गिर्द महसूस करेंगे। दरअसल जिलाधिकारी कार्यालय पर आई भूमाफियाओं से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला उषा देवी ने जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि सन 2004 में सोबई बांध में 48 कट्ठा जमीन ली है जिस पर उनका कब्जा है। महिला की माने तो महिला देहरादून में रहती हैं। इसी बीच भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जा करने की नीयत से किसी अन्य महिला को फर्जी तरीके से उषा देवी बनाकर जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची। मामले की सूचना मिलने पर पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में किए जाने की बात कही। साथ ही जिलाधिकारी को भी इस घटना की सूचना पत्र के माध्यम से कराई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि कहीं न कहीं हमारी जमीन को फर्जी तरीके से कब्जा कराने में रजिस्ट्रार की भूमिका संदिग्ध है, जबकि ऐसी घटना होने की सूचना उनको पूर्व में दी जा चुकी है। पीड़िता की मांग है कि ऐसे लोगों की जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उषा देवी, उषा जी आप कहाँ से आई हैं? देहरादून से आई हैं। यहाँ बलिया रहती हैं आप? नहीं, हम देहरादून रहते हैं। बलिया में आप कहाँ रहती हैं? बांसडीह में रहते हैं। क्या मामला हुआ है? आप आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आई हुई हैं। हमारा जो जमीन है सोबई बांध में। कैसा जमीन? हमने 2004 में लिए थे। कितना? हमने लिए थे 48 कट्ठा लिए थे हमने। तो क्या हुआ? हमने उसे बाउंड्री पूरा करा के एकदम हमने ठीक कर दिया था उसको। हमारे पास ही उठते। हम फिलहाल अभी 1-2 महीने हम देहरादून से रह रहे हैं। देहरादून में हमको मतलब 3-4 दिन पहले हमको पता चला। हमको यहाँ से किसी फोन करा कि कोई उषा तिवारी बन के हमारा फर्जी दस्तखत करके हमारा मतलब कि वो किसी और को थर्ड पर्सन को पावर ऑफ अटर्नी देना चाहती है। वो जमीन बेचा जा रहा था? हाँ, बेचा जा रहा था। फिर क्या हुआ? कैसे पता चला और क्या कुछ हुआ इस बीच? मतलब कि किसी ने वो पकड़ा तो वो हाथापाई भी हो गया। अच्छा। हाँ, हो गया। मतलब उन लोगों को पकड़ लिया गया? पकड़ा नहीं गया। तो संबंधित विभाग जो है आपका, उसमें कोई सूचना पत्रक भी दी थी क्या कि ऐसी कोई घटना घटित हो सकती है? हाँ, दी थी। हाँ। फिर क्या हुआ उसमें? फिर हमने वहाँ कैंसिल के लिए करवाया, कैंसिल करवाया, वहाँ अपना एप्लीकेशन दिए। अच्छा, तो अभी आप जिलाधिकारी कार्यालय पे आई हुई है, क्या मांग क्या है आपकी? हमारी है कि हमारी जमीन है फर्जी तरीके से कोई उसको वो करना चाह रहा है। थाने वगैरह में तहरीर दिया आपने? थाने में देंगे। अंकित कुमार पांडे। अंकित जी, आप जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए हैं अपनी मां को लेकर, क्या है? मानी बुआ जी, मैं यहाँ पे आया हूँ कि उनकी ज़मीन को इनके नाम से ज़मीन सोबई बांध करने में है, जिसको कि जीवन प्रभात सिंह नाम के किसी भूमाफिया ने इनकी जगह पर किसी अन्य उषा देवी को खड़ा कराकर पावर ऑफ अटर्नी बनाकर उस ज़मीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। उसी के संबंध में जिसमें कि उन भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दायर हो, इसके लिए मैं जिलाधिकारी महोदय के पास
इसकी पत्रक देना है। क्या हुआ था इस मामले में, कैसे पता चला कि भूमाफिया जो है इनकी जमीन को जो है हड़पना चाहते हैं फर्जी तरीके से? जी 6 तारीख की यह घटना है। उससे पहले सूचना मिली थी 2 दिन पहले कि कोई ज़मीन बेचना चाहता है। इस पर मेरे किसी रिश्तेदार को वहाँ के चेन्नई के किसी ग्रामीण ने निवासी ने संपर्क किया कि क्या आप अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। उसके बाद जब मेरे रिश्तेदार ने इस बात का सत्यापन करने पहुँचे रजिस्ट्री ऑफिस में, तो पता चला इनको कि ऐसी प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद मेरी बुआ ने रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर उसको रोकने के लिए एक अर्जी दी थी, दरखास्त दी थी। दरखास्त को रजिस्ट्री ऑफिस में स्वीकार किया गया 5 तारीख को। उसके बावजूद भी 6 तारीख को उस पावर ऑफ अटॉर्नी को जारी किया गया, बनाया गया, उसको रोका नहीं गया। तो क्या इसमें मिली भगत है क्या रजिस्ट्रार की? जी हमें पूरी संभावना लग रही है कि रजिस्ट्रार भी इसमें रजिस्ट्रार की। तो थाने वगैरह में भी इसकी तहरीर वगैरह देंगे? थाने में भी इसके बाद तहरीर देंगे। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप। क्या निर्देश पे चल रहा है ये सीडीओ साहब के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। सभी नगर पंचायतों में, सभी वार्डों में साफ सफाई स्वच्छता से संबंधित जो पेंटिंग्स की गई हैं, कंट्रोल रूम नंबर, सफाई नायकों के नाम मेंशन किए गए हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई भी साफ स्वच्छता से संबंधित समस्या होने पर डायरेक्ट कंट्रोल रूम पे कॉल करके अपनी समस्या का तुरंत निदान पा सकता है। इसी का निरीक्षण किया गया। सर अभी निरीक्षण में आपको क्या मिला, क्या सत्ता मिली, क्या सत्ता मिली? कमोबेश स्थिति सही पाई गई है। वॉल पेंटिंग सभी वार्डों में की गई है, सफाई नायकों के नाम मेंशन है, कंट्रोल रूम पे कॉल भी लगाया गया, रनिंग हालत में पाए गए हैं। स्थिति ठीक है। जो कमियां थी सुधार के लिए जो है सुझाव देते हैं। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप। बैरिया तहसील के सभागार में एसडीएम बैरिया प्रशांत कुमार नायक व पुलिस क्षेत्र अधिकारी राजेश कुमार तिवारी ने तहसील में थाना अध्यक्ष व पुलिस कर्मियों के साथ एक बैठक किया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व होली पर्व को देखते हुए सुरक्षा व शांति व्यवस्था की तैयारियों पर चर्चा की गई। एसडीएम व क्षेत्र अधिकारियों के द्वारा थाना अध्यक्षों व पुलिस कर्मियों को अधिक मुस्तैद होकर कार्य करने को कहा गया। सर ये जो आपके द्वारा जो है सारे थाना अध्यक्षों की प्रेस कमेटी बैठे हुए सर, किस संबंध में बैठक की गई सर? देखिए पंचायत इलेक्शन को देखते हुए और आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए शांति व्यवस्था हो, हम और हमारे सीओ साहब और तीनों थानों में एक हम लोग बैठक कर रहे हैं, जिसके संबंध में जो भी न्यूसेंस एलिमेंट है उनको टारगेट किया जाए। जो भी आम लाइसेंस है, जो भी कभी इलेक्शन में या त्योहारों में जिन्होंने न्यूसेंस क्रिएट किया है, उनको चिन्हित करते हुए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको पाबंद करने के लिए स्ट्रीटर्स को देखने के लिए और जो गुंडा हैं सारे लोगों का निर्धारण करने और उनको ट्रेस करने के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई है, जिससे कि आगामी त्योहार और हमारा इलेक्शन जो है शांति व्यवस्था। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप। साफ सफाई को लेकर खंड विकास अधिकारी ने नगर पंचायत में किया निरीक्षण। खंड विकास अधिकारी मनियर रमेश कुमार यादव ने आदर्श नगर पंचायत मनियर के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। बता दें, पूछे जाने पर खंड विकास अधिकारी ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय वलिया के निर्देश पर नगर पंचायत मनियर का निरीक्षण किया गया है। साफ सफाई एवं स्वच्छता अभियान के तहत वॉल पेंटिंग की जानकारी ली गई है। साथ ही वॉल पेंटिंग में स्वच्छता कंट्रोल रूम नंबर व सफाई नायकों का नाम मेंशन है। कोई भी व्यक्ति कंट्रोल रूम पर कॉल करके नगर पंचायत से संबंधित अपनी समस्या का निदान पा सकता है। वहीं कमोवेश सब कुछ ठीक ठाक पाया गया।
जो कुछ कमियां पाई गई हैं, उसके सुधार के लिए संबंधित कर्मचारियों को सुझाव दे दिया गया है। बता दें, कंट्रोल रूम नंबर पर भी कॉल किया गया, जो चालू हालत में पाया गया। ये सीडीओ साहब के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। सभी नगर पंचायतों में, सभी वार्डों में साफ सफाई स्वच्छता से संबंधित जो पेंटिंग्स की गई हैं, कंट्रोल रूम नंबर, सफाई नायकों के नाम मेंशन किए गए हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई भी साफ स्वच्छता से संबंधित समस्या होने से डायरेक्ट कंट्रोल रूम पे कॉल करके अपनी समस्या का तुरंत निदान पा सकता है। इसी का निरीक्षण किया गया। सर, अभी निरीक्षण में आपको क्या मिला, क्या सत्ता मिली, क्या सत्ता मिली? कमोबेश स्थिति सही पाई गई है। वॉल पेंटिंग सभी वार्डों में की गई है, सफाई नायकों के नाम मेंशन है, कंट्रोल रूम पे कॉल भी लगाया गया, रनिंग हालत में पाए गए हैं। स्थिति ठीक है। जो कमियां थी सुधार के लिए जो है सुझाव दे दिया गया। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप। बोरिया तहसील में पहुंचे गौंड जाति के दर्जनों लोगों ने एसडीएम बोरिया को एक पत्रक सौंपा, जिसमें यह मांग की गई है कि गौंड जाति का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। सपा के सचिव मुन्ना गौंड अचल के साथ पहुंच लोगों ने जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि अगर अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मेरा नाम मुन्ना गुड़ंचल है। मैं नगर पंचायत बलिया के निवासी। आप लोग किस चीज का पत्रक दिए? मैंने जाति प्रमाण पत्र दिए। किस जाति के? गोंड जाति। क्या मांग है आपको? मेरा मांग है उसमें से बनता है गोंड जाति जनजाति प्रमाण पत्र, और जब चुनाव आता है तब ये लोग सरकार की नियत ठीक नहीं है और उन्होंने जाति प्रमाण पत्र देने से इनकार कर रहा है। कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी वो बहाना, जबकि हम लोग 2002 के पहले अनुसूचित जनजाति में थे। इसके बाद 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हाँ, उस समय हम लोग 2003 में हम लोग एसटी का प्रमाण पत्र पाए, और वही गौंड एसटी है जो कि 2002 के पहले अनुसूचित जाति। तो अगर मान लीजिए नहीं होता है तो आप लोगों को क्या निर्णय? अगर नहीं जाति प्रमाण पत्र तो मैंने यहाँ के अधिकारियों को कोर्ट में भेज दिया। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप। जनपद बलिया अंतर्गत बाबा बालखंडी नाथ मंदिर दियोली के परिसर में मंगलवार को साफ सफाई की गई। इस दौरान क्षेत्र के युवा भक्तों ने हाथ में झाड़ू लेकर चारों तरफ सफाई की। पुजारी संत बाबा ने बताया कि 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी। कहा, शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। मैं ऋषिकेश कुमार, ग्राम दिबौली से, जिला बलिया से। यह देखा जा रहा है कि आप बाबा बालखंडी नाथ धाम में प्रवेश किए हैं जी, क्या कहेंगे? कितना तैयारी चल रही है महाशिवरात्रि? मेरा तो लगभग बाबा से बहुत पुराना रिश्ता है। मैं जब भी आता हूँ या इस रास्ते से जब क्रॉस करता हूँ तो नियर रोड बाबा का दर्शन करके ही जाता हूँ। और सुना है कि जो भी इनके प्रांगण में आता है खाली हाथ नहीं लौटता है। जब यहाँ आने के बाद बड़ी खुशी, आनंद, प्रफुल्लित लोग हो जाते हैं। मुझे भी आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए हमेशा इनका बाबा का दर्शन करता हूँ। मैं बाबा बालखंडी नाथ का पुजारी संतन बाबा। अभी महाशिवरात्रि पर्व आने वाला है, कितना तैयारी है, क्या कहेंगे? महाशिवरात्रि के मद्देनज़र हमारे यहाँ बाबा बालखंडी नाथ धाम में सर्व सफाई जोर शोर से तैयारियां चल रही है। तमाम भक्तजन जो है, कल प्रदोष है, कल के डेट में औरतें यहाँ अखंड ज्योति जलाती है और जो है यहाँ 24 घंटा रहती है। 11 तारीख में जो है महाशिवरात्रि, इसके मद्देनज़र लोकल CID हो या प्रशासन हो, वो भी पहले से इसके बारे में लगा हुआ है कि किसी तरह जो है कोई भी घटना से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम में हम लोग बनाए हुए हैं कि चैनल बाई लाइन बाई जो है बाबा का दर्शन हो, अधिक से अधिक लोग आएँ और किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप। होता है
सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।